सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा पंचम का पाठ एक दिमागी लड़ाई पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति होजा की बुद्धिमानी का किस्सा बताया गया है। जिस प्रकार छोटा भीम में भीम हर एक समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, और अकबर बीरबल के किस्सों में आपने सुना ही होगा कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमत्ता से हर एक समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। उसी प्रकार बगदाद में होजा हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता था। एक बार क्या हुआ कि एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये क्यों आया है। दूत वो होता है जो संदेश लेकर आता है। वो सभी सोचते हैं कि ये यहाँ क्यों आया है। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया होता है मुलायम चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा अर्थात चौक, उसने एक खड़िया निकाला और सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक लकीर खींच दी और चला गया। वो लकीर खींचकर चला गया। सभी सोचने लगे कि आखिर इस दूत ने लकीर क्यों खींची, इस लकीर को खींचने का क्या मतलब है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद किसी को यह बात समझ नहीं आई। राजा तो बहुत ही परेशान हो गया। सुल्तान कहने लगा कि ओफो, मैं तो बर्बाद हो गया। ए खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, हम होजा को क्यों नहीं बुला लेते। इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। सुल्तान को यह बात बहुत पसंद आई। उसने जल्दी से होजा को बुलाने के लिए कहा और एक हरकारे को भेजा गया। हरकारा संदेश ले जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं। हरकारे ने सारी बात जाकर होजा को बताई। होजा को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपने साथ कुछ बच्चों के खेलने के खिलौने और एक चूजा ले लिया और उनके साथ चल पड़ा। सुल्तान ने कहा, आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। बताओ इस लकीर खींचने का क्या मतलब हो सकता है। इतने में वो दूत वापस आ जाता है, दूसरी बार वापस आता है। होजा उस दूत के सामने खिलौने फेंक देता है। यह देखकर दूत चावल के दाने फेंकता है। जब वह चावल के दाने फेंकता है तो होजा अपना चूजा वहाँ छोड़ देता है। यह देखते ही वह दूत भाग जाता है। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वो कहते, मज़ा आ गया होजा, तुमने तो सबकी छुट्टी कर दी। लेकिन उनको यह समझ नहीं आती कि आखिर यह सब देखकर वह दूत डर के मारे क्यों भाग गया। तो होजा सारी बात उनको समझाता है। होजा बताता है कि लकीर खींचने का अर्थ था कि वह आपकी सल्तनत पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। जब मैंने उसके सामने खिलौने फेंके तो इसका अर्थ ये था कि आप हमारे सामने निरे बच्चे हो। उसने खिलौना देखकर हमारे सामने चावल के दाने फेंक दिए, जिसका अर्थ था कि वो हमें बताना चाहता था कि हमारे पास बहुत सी फ़ौजें हैं, हमारे पास बहुत से सैनिक हैं। तो मैंने उसके सामने चूज़ा फेंक दिया, जिसका ये अर्थ था कि आप हमारे सामने आपकी फ़ौजें टिक नहीं पाएंगी, आपकी सेना ख़त्म हो जाएगी। जिस प्रकार चूज़े ने चावल के दाने खाकर चावल ख़त्म कर दिए, उसी प्रकार हम आपकी सेना को ख़त्म कर देंगे। सुल्तान यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और होजा को अपना वज़ीर बनाने के लिए कहता है। होजा वज़ीर बनने के लिए राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि मैं तो बहुत मशगूल रहता हूँ, मशगूल यानी व्यस्त, और वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार होजा ने बगदाद में आई समस्या का हल बहुत ही बुद्धिमत्ता और चतुराई से उसका समाधान निकाला।
और वहाँ के सभी लोग उसकी होशियारी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। इस पाठ पर आधारित वर्कशीट और कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपके कक्षा ग्रुप में भेज दूंगी, जिसे आपने बहुत ही सुंदर व साफ लिखाई में करना है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।